अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब आज के व्लॉग में आपके साथ अपने 7वें रोज़े की रूटीन शेयर करूँगी, सहर से लेकर इफ्तार तक और शॉपिंग तक। शॉपिंग भी थोड़ी सी की थी, वो भी शेयर करूँगी। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो जनाब यहाँ पे हो रहा है सहरी का टाइम। तो आज का व्लॉग सहरी से ही स्टार्ट हो रहा है क्योंकि आटा जो है ना वो ख़त्म हुआ हुआ था, गूंदने वाला था, और सहरी में हम लोग रोटी ही खाते हैं मोस्टली। तो मैंने जल्दी जल्दी से फिर बाजू टांगे और आटा गूंदना शुरू कर दिया। इसके अलावा ना आज हमने लस्सी भी बनाई थी सहरी में, क्योंकि अबिया के बाबा का ना आज दिल कर रहा था लस्सी पीने का, तो वो कह रहे थे कि मुझे लस्सी बना दो। तो मैं काफ़ी अरसे के बाद ना आज लस्सी बना रही थी। तो खैर यहाँ पे सबसे पहले मैंने आटे को गूंद के रख दिया तकरीबन 10-15 मिनट के लिए। वैसे मैं ना 3-4 दिन का इकट्ठा ही गूंद लेती हूँ, बार बार नहीं मुझसे गूंदा जाता। तो उसके बाद फिर मैंने दोबारा गूंद के ना ऑयल लगा दिया ऊपर, ताकि वो ना ऊपर से ड्राई ना हो। तो फिर मैंने लस्सी यहाँ पे बनाने के लिए दही डाला, और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा दूध डाला। सिर्फ उनके लिए 2 गिलास बना रही थी, इसलिए थोड़ा सा ही दही डाला है। चीनी डाली और थोड़ा सा दूध डाल के ना बड़ी मज़े की बनती है, और नमक डाल के। तो अगर तो नमकीन बनानी हो तो फिर आप इसमें चाहे तो दूध ना डालें अगर नमकीन बनानी हो, वैसे दूध डाल लें तो ज़्यादा अच्छी बनती है। तो मैं भूल ही गई कि पहले चीनी और उसको पानी को ब्लेंड करना था, फिर दही डालना था, क्योंकि अगर दही और चीनी को साथ डाल के ब्लेंड करें ना तो मक्खन ऊपर आ जाता है। लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं ब्लेंड की थी, इसलिए मक्खन ऊपर नहीं आया, बस ये झाग थी हल्की सी। तो ये हमारी रिफ़्रेशिंग सी लस्सी तैयार हो गई थी। और उसके बाद फिर मैंने रोटियाँ बनाई। उसके बाद सहरी का टाइम ख़त्म हो गया, अबिया स्कूल चली गई, फिर अबिया स्कूल से वापस भी आ गई, और उसके लिए अब मैं नाश्ता बना रही हूँ। जब वो स्कूल से आती है ना मैं उसको लंच करवाती हूँ, और उसके लिए बना रही थी अभी ऑमलेट। तो कह रही थी मम्मा मैंने ऑमलेट बनाना है, तो साथ लगी हुई थी मेरे। तो अबिया को मैंने नाश्ता करवा दिया। उसके बाद फिर मैंने आज ना 12 बजे ही हांडी बना ली थी, क्योंकि जब हांडी बनानी हो ना जिस दिन, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं एक आइटम जो है ना इफ्तार से पहले ही बना लूँ, ताकि इफ्तार में जब इफ्तारी बनानी होती है बीच में हांडी रोटी भी कर रहा हो ना बंदा, तो फिर बड़ा लंबा काम हो जाता है। तो ख़ैर इधर मैंने ना मसाला रख दिया था भूनने के लिए, और मुझे इतनी सहूलत हो गई है ना जब से मैंने लहसुन अदरक और प्याज और टमाटर का पेस्ट बना के रखा है ना, हांडी बनानी मुश्किल ही नहीं लगती। सिर्फ 2-4 क्यूब्स निकाले और भून लिया उसको ऑयल में, और उसके बाद मैं इसमें डाल देती हूँ सब्ज़ी जो भी बनाना हो। तो आज मैं कोफ्ते बना रही थी। मिर्च मसाले भी मैं स्टार्ट में ही डाल देती हूँ, फिर भून के ना मसाला मिर्च मसाले डाल के फिर मैं कोफ्ते डाल देती हूँ। और ये फ्रोज़न कोफ्ते हैं, और इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। तो ख़ैर अभी मैं भून के थोड़ा-सा पानी डाल के तो बस इसको पकने के लिए रख दूँगी। तो 15-20 मिनट में कोफ्ते हमारे तैयार हो गए थे। फिर मैंने इसके अंदर अंडे डाल दिए। अंडे कोफ्ते मैं बना रही थी, और मैंने हल्का सा शोरबा रखा था, क्योंकि जब ये खुश्क हो जाता है ना पानी इसका, आई मीन जब चूल्हा बंद करके रख देते हैं ना ठंडा होने के लिए, तो पानी काफ़ी इसका ड्राई हो जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा शोरबा रखा है। तो आप लोग पूछ रहे थे कि ये आप कौन-सा कुरान पाक है आपके पास? तो ये मेरी अम्मी ने दरअसल मुझे गिफ्ट दिया था। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। तो मैं ज़ोहर की नमाज़ के बाद ना कोशिश करती हूँ कि एक पारा लाज़मी पढूँ। तो अम्मी के साले सवाब के लिए भी इस वजह से भी, और दूसरा ये कि ये तर्जुमे वाला कुरान पाक है, तफ़सीर भी इस पे लिखी हुई है। तो अम्मी को पता था कि मुझे ना तर्जुमे वाला कुरान पाक बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं तफ़सीर के साथ मुझे अच्छा लगता है पढ़ना, तो इसलिए उन्होंने मुझे गिफ्ट गिफ्ट दिया था, और मैं पढ़ती रहती हूँ। उनकी वफ़ात से 1 साल पहले उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था। तो ख़ैर अभी मैंने कहा कि किचन में आ गई थी दही बल्ले, मैंने कहा बना के रख देती हूँ बल्ले। इसके लिए मैंने 1 पाव बेसन लिया, और उसमें 2 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया, 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी। आप चाहें तो इसमें ज़ीरा भी डाल सकते हैं, और इसके अलावा इसमें बेकिंग सोडा जो है, मीठा सोडा, उसकी चुटकी 1 डाल दी, या 2 पिंच आपने डाल देना है। उसके बाद पानी डाल के ना इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। मैं 2-3 दिन के ना इकट्ठे ही बना रही थी। तो बेसन के जो बल्ले हैं ना, ये आप 3 दिन भी बना के रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगे। फ्रिज में आप रख दीजिएगा इसको बना के ना, 1 दिन यूज़ कर लें, फिर अगले दिन भी यूज़ कर सकते हैं, फिर उससे अगले दिन भी। तो ये 3 दिन के इकट्ठे ही मैंने बना लिए थे। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी आपने रखनी है पानी का ना, घोल बना के। तो ये भी मैं पहले ही बना के रख दिए थे। अभी मैं ज़ोहर की नमाज़ और कुरान पाक पढ़ने के बाद मैंने कहा ये मैं बना के रख देती हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन ना तो छोटे-छोटे आहिस्ता-आहिस्ता काम लगी रहती हूँ। एकदम इतने ज़्यादा काम करने ना बड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो ख़ैर एक-एक चम्मच भर के आपने डालते जाना है, और साइड इसकी चेंज कर देनी है जब गोल्डन हो जाएगी। ये देखिए, और फिर इसको निकाल लेंगे। और हमने जब इसको बनाना है ना, फिर हमने इसको पानी में भिगो के रखना। अभी हमने भिगो के नहीं रखना। अगर आपने सेव करना है ना, तो ये ठंडे हो जाएँगे ना, तो आप इसको किसी एयर टाइट बॉक्स में या ज़िप लॉक में डाल के ना फ्रिज में रख दें, फ्रीज़र में नहीं रखना आपने। तो अभी मैं इनको, ये देखिए ये सारे बन चुके हैं 3 दिन के इकट्ठे। तो ये ठंडे हो जाएँगे तो मैं फ्रिज में रख दूँगी, सॉरी। अच्छा ख़ैर, तो दूसरी साइड में मैंने मैकरोनी रखी है बॉयल होने के लिए, जिसमें मैंने ऑयल थोड़ा-सा और नमक डाल के ना, आज मैं सोच रही थी मैकरोनी बनाऊँगी। तो ये ज़्यादा ही बॉयल होगी, मैं पता नहीं किसी काम में लग गई।
तो अभी इफ्तार का टाइम हो रहा है। आज मैंने क्रॉकेट्स और ये जो वेजिटेबल कटलेट थे ना, जो कल मैंने कोट किए थे सेवइयों के साथ, बाकी मैंने ब्रेड क्रम्स के साथ किए थे, ये निकाले थे। मैंने कहा आज ये फ्राई कर लेंगे। और साथ में मैं बना रही थी सैंडविच। हेल्दी हेल्दी सी चीज़ें कोशिश करती हूँ बनाऊँ। वैसे तो ये हेल्दी भी नहीं है, लेकिन ये है कि ऑयली नहीं है। तो यहाँ पे मैंने केचप और मायो लगा दी थी। आज मैं चीज़ी सैंडविच बना रही थी। बहुत मज़े के बनते हैं, अगर आपने ट्राई नहीं किए तो ज़रूर कीजिएगा। तो मैंने सैंडविच में ये लगा दिया था ब्रेड के अंदर, ये जो बना के रखे थे ना शामी कबाब, ये लगा दिए थे तीनों में, और साथ में चीज़। चीज़ के साथ ये बहुत मज़े के लगते हैं। आई एम श्योर आपको ज़रूर पसंद आएंगे, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और साथ में मैंने कहा इसमें ना एक एक सलाद का पत्ता लगा देती हूँ, क्योंकि सलाद पत्ते भी मैंने उस दिन मंगवाए थे ना बर्गर्स के लिए, तो वो पड़े हुए थे, तो मैंने एक एक सलाद पत्ता रख दिया बस। और इसको बंद करके ना अब मैं इफ्तार के टाइम इनको बेक कर लूँगी, बना लूँगी सैंडविच मेकर में। और ख़ैर दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ आज चॉकलेटी पिन व्हील्स। तो उसके लिए मैंने ये फ्रोज़न पराठा लिया है डॉन के, जो मैं यूज़ करती हूँ, आपको पता ही है। साथ में मैं चॉकलेट स्प्रेड लगा रही हूँ इसको। अच्छा, मैंने एक साइड पे चॉकलेट स्प्रेड लगाया डॉन के पराठे पे, फिर मैंने ना एक ऊपर पराठा रखा। मैं डबल लेयर वाले बना रही थी और सिंगल लेयर वाले। तो डबल लेयर वाले अगर आपने बनाने हैं ना, फिर उसके ऊपर दोबारा से फिर चॉकलेट लगा लें, फिर वो डबल लेयर बन जाएगी। लेकिन अगर आपने सिंगल लेयर वाले बनाने हैं तो फिर पराठे के दरमियान में बस आप चॉकलेट लगा लें और उसके ऊपर बेशक ना लगाएं। तो ये डबल लेयर वाला है, ये जो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। बाकी मैंने सिंगल बनाए थे। बस इस तरह से आपने डिफ्रोस्ट करने के बाद ना इसको आराम आराम से बंद कर देना, फिर इसकी कटिंग करनी है। और कोशिश करें कि आप ना पैन को ऑयल में से ग्रीस कर लिया, अगर ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, इनको बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, ट्रिकी होता है। तो इस तरह से कटिंग करके ना आपने इसकी शेप थोड़ी सही कर लेनी है। इसको कटिंग करनी भी मुश्किल होती है, आप थ्रेड के साथ भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो ये चॉकलेटी पिन व्हील्स बहुत बहुत मज़े के बनते हैं। अगर आपके पास आप इनको एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं, इसके अलावा आप इसको ओवन में भी बना सकते हैं। ये देखिए इधर वाले जो है ना, ये डबल लेयर वाले चॉकलेटी हैं, और इस साइड पे जो है ये सिंगल लेयर वाले हैं। लेकिन मज़े के ज़्यादा डबल लेयर वाले ही लग रहे थे, उनमें ज़्यादा चॉकलेट थी ना दरअसल। तो अभी मैं मैक्रोनी रख रही हूँ बनाने के लिए, क्योंकि इफ्तार का टाइम होने वाला था, साथ साथ सारे काम हो रहे थे। और साथ ही मैंने सैंडविच मेकर में भी सैंडविच मैंने कहा रख देती हूँ, एक काम तो ख़त्म हो ना। इस टाइम मेरी हेल्पर भी दरअसल साथ होती है। आप लोग कहते हैं ना कि आप इतना काम कैसे कर लेती हैं, तो वो मेरी हेल्प कर रही होती है, तो इस वजह से, क्योंकि इफ्तारी वो मेरे साथ ही करती है। तो यहाँ पे मैंने ना गाजरें जो है ना टमाटर के साथ ही डाल दी थी सॉफ्ट होने के लिए। मैं क्योंकि गाजर गलती नहीं है इतनी जल्दी, तो इसलिए मैंने टमाटरों के साथ ही डाल दी। और इसके अलावा मैंने एयर फ्रायर को ग्रीस करके इसके अंदर जो हमारे चॉकलेटी पिन व्हील्स है ना, वो रख देंगे। एयर फ्रायर में ना ये 10 मिनट में बन जाते हैं 180 पे। तो अगर आप ओवन में बनाना चाहें ओवन में भी बना सकते हैं। तो ये है होममेड दही जो मैं घर पे बनाती हूँ। तो इसके हम बल्ले बनाएंगे। तो एक बैच यहाँ पे रेडी हो गया था पिन व्हील्स का, और दूसरा मैंने रखा हुआ है। और दूसरी साइड पे जहाँ मैंने मैक्रोनी रखी हुई है, वहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था। अच्छा, मैंने ना फ्रोज़न टमाटर भी डाले हैं, प्यूरी डालती हूँ टमाटरों की ना, सादा टमाटर ग्राइंड करके। तो मैंने नमक मिर्च इसमें डाल दिया, सोया सॉस डाल दिया, सिरका डाल दिया, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाली है, कुटी हुई लाल मिर्च। आप चाहें तो खाली काली मिर्च भी बना सकते हैं। अच्छा, मैं इसमें टमाटरों की प्यूरी इसलिए डालती हूँ, उससे ज़्यादा मज़े की बनती है। और फिर उसके बाद मैंने इसमें शिमला मिर्च और गोभी डाल दी। सबके अपने अपने तरीके होते हैं, आई एम श्योर आप मुझसे अच्छा बना लेती होंगी। और चिकन फिर उसके बाद मैंने बॉयल और श्रेड किया हुआ डाला। आप चाहें तो दूसरे बोनलेस चिकन को फ्राई करके फिर भी बना सकते हैं, वो भी तरीका होता है। मेरे पास बोनलेस नहीं था, इसलिए मैंने इस तरह यूज़ कर लिया। उसके बाद मैक्रोनी डाल दी, और मैक्रोनी थोड़ी ज़्यादा आज बॉयल हो गई थी मुझसे, मैं पता नहीं कहाँ काम में लगी। तो मैंने कहा चले खैर है, कभी कभी ब्लेंडर हो ही जाते हैं, इंसान है, इंसान से गलतियाँ तो होती हैं। तो ये ऐसे लग रहा था कि ये कीमा मैक्रोनी बनाई हुई है, लेकिन ये भी अच्छी लग रही थी, मज़े की बहुत ज़्यादा बनी थी। लेकिन ये कि बस थोड़ी सी हो गई थी। तो खैर ये देखिए हमारा दूसरा बैच भी आ गया माशाल्लाह से पिन व्हील्स का। तो ये एयर फ्रायर है जो मैं यूज़ करती हूँ हायर का। तो ये मैंने लिया था 2 साल पहले। तो तब तो मुझे 12,000 का मिला था, तो अब तो ये 20,000 का हो गया होगा आई थिंक। तो ये देखिए इतने मज़ेदार से ये क्यूट से बने थे, और खाने में भी बहुत अच्छे थे। तो आप इसको स्वीट डिश के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी खैर बल्ले भी मैंने रख दिए थे सोक होने के लिए, तो अब मैं इनको निचोड़ के, तो ये देखिए ऑयल वाला पानी निकल गया। ये हेल्दी भी बन जाते हैं, क्योंकि इसमें बेसन है, बेसन में फाइबर होता है। और ऊपर मैंने डाल दिया था दही, चाहे मीठा डाल लें आप, नमकीन डाल लें, जैसे आपको पसंद है। और उसके बाद मैंने इसमें इमली की चटनी, और इमली की चटनी भी मैंने आपको सिखाई हुई बहुत ईजी तरीके से। और उसके बाद मैंने इसमें चाट मसाला डाल दिया। तो ये देखिए मज़ेदार से माउथ वाटरिंग दही भल्ले तैयार हो गए हैं। क्योंकि इफ्तार होने में ना 20 से 25 मिनट रह गए थे, फिर मैंने जल्दी जल्दी कटलेट भी फ्राई कर लिए एक साइड पे।
और ये देखिए ये मैंने अंडा और ब्रेड क्रम्स के साथ इसकी कोटिंग की हुई है और ये इसके अंदर आलू का भी मटेरियल है जो मैंने वेजिटेबल कल कटलेट बनाए थे और ये देखिए बिल्कुल भी नहीं टूटे कहीं से, सही बन जाते। पता नहीं आप लोगों से क्यों नहीं सही बनते, मुझे समझ नहीं आती। बहुत सारी बहनों के कमेंट्स आते हैं हमसे नहीं सही बनते। और ये वाले क्रॉसेट ये क्रॉकेट्स भी देखिए आलू की है, इसमें भी स्टफिंग और वेजिटेबल्स की है, ये भी सही फ्राई हो गए हैं। अच्छा, आप फ्राई करने से तो 10 मिनट पहले निकाल के तो फिर आप उनको फ्राई किया करें। ऑयल थोड़ा गर्म हो ना तो फिर नहीं मसला करते। तो ख़ैर यहाँ पे बल्लों के ऊपर फिर मैंने प्याज़ और टमाटर भी थोड़े से डाल दिए क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना प्याज़ और टमाटर अच्छे लगते हैं बल्लों के ऊपर। तो ये देखिए हमारे क्रॉकेट्स तैयार हो गए हैं और ये कल वाला बर्गर बचा हुआ था, मैंने कहा ये तो मैं ही खाऊंगी, मुझे इतना पसंद आया था क्योंकि बने ही इतने मज़े के थे। और ये सैंडविच भी बन गए हमारे, ये पिन व्हील्स भी चॉकलेट वाले बन गए थे और साथ में हमारे दही बल्ले भी रेडी हो गए थे। तकरीबन सारी इफ्तारी हमारी तैयार हो गई है, बस मैकरोनी रह गई थी, वो मैंने इन टाइम पे ही डाली थी ट्रे में, मैंने कहा ठंडी ना हो जाए। तो ये देखिए इफ्तारी हमारी तैयार हो गई है। एक्चुअली 2 या 3 मिनट पहले मैंने सारी चीज़ें रेडी कर लेनी होती है क्योंकि मैं वीडियो भी बना रही होती हूँ ना तो फिर टाइम काफ़ी लगता है। अब आप लोग कमेंट्स में ये ना कहना कि इतना सारा खाना किसने खाना है, तो इतना सारा खाना जो है ना माशाल्लाह 7 पीपल है जिन्होंने खाना है 7 लोगों के लिए ये इफ्तार बनाया था मैंने। तो ये देखिए माशाल्लाह सारा इफ्तार का हमारा मेन्यू तैयार हो गया। आई एम श्योर आज का मेन्यू आपको बहुत अच्छा लगा होगा और कोई ना कोई आइडिया तो आपको ज़रूर मिला होगा। और ये इतनी मेहनत आप लोगों के लिए तो करती हूँ कि ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ आइडियाज़ मिल जाएँ। तो बस ये थी हमारी आज की इफ्तारी। अच्छा जी, इस वक्त हम लोग रेडी हुए हैं बाज़ार जाने के लिए और मैंने अबाया पहन लिया और आज मैंने नया अबाया भी लेना है। इसके अलावा मैंने कुछ पेन लेने थे बेकिंग के लिए, वो भी ख़राब हुए हैं। तो मैंने सोचा कि पिज़्ज़ा और आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी लजानिया और चीज़ें वगैरह शेयर करें, तो आज मैं जा रही हूँ बाज़ार और देखती हूँ। अभी इफ्तार के बाद का भी टाइम हो रहा है तो देखते हैं मुझे क्या कुछ मिलता है, तो फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। तो खैर उसके बाद हम लोग बाज़ार आ गए थे। तो आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, आज मैंने आप लोगों को कहा ही नहीं कि वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब भी काइंडली कर लिया करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पे ना पहले हम नक्शबंदी आए थे, मैंने ट्रे लेनी थी ना, तो यहाँ पे पिज़्ज़ा ट्रे तो मुझे मिल गई थी क्योंकि मेरी पिज़्ज़ा ट्रे बहुत रफ़ हो गई थी, मैंने न्यू लेनी थी तीनों। लेकिन वहाँ यहाँ जो वाली ट्रे मुझे चाहिए थी ना वो चकोर वाली, वो यहाँ पे नहीं थी। मैंने सारे ढूंढा लेकिन मुझे यहाँ पे कहीं नहीं मिली। तो फिर मैंने बिया के बाबा से कहा कि हम लोग ना रहीम स्टोर चलते हैं। फिर हम लोग रहीम स्टोर गए, वहाँ पे मैंने कहा शायद मिल जाए, क्योंकि आप लोग भी कह रहे थे कि रहीम स्टोर अच्छा है, सस्ता है, बहुत बड़ा है। मैंने कहा चले विजिट करती हूँ, आज फर्स्ट टाइम गई थी वहाँ पे। तो वाकई वहाँ पे मुझे ना ट्रेन तो मिल गई लेकिन जो मेरी पसंद की थी ना वो यहाँ पे भी नहीं मिली, बस मिल गई गुजारे लायक। एक ये वाली थी, मुझे इस तरह की चाहिए थी। इसमें मैंने स्लाइडर्स बनाने थे, इसके अलावा मैंने बन्स बनाने थे, लज़ानिया बनाना था और भी बहुत सारी आइटम जो है इसमें बेक कर सकते हैं, जैसे इसमें बिस्किट बना सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। तो एक इस तरह की चाहिए थी, एक इससे थोड़ी छोटी चाहिए थी लेकिन वो मुझे नहीं मिली। तो मैंने कहा चलो इसी से गुज़ारा कर लूँगी। इसके अलावा मुझे ना चकोर में चाहिए थी एक ट्रे, जैसे कि ये वाली जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। इसमें ये था कि इसमें लज़ानिया आसानी से ब बेक हो सकता है, आप पास्ता, मैकरोनी जो भी बनाना चाहें। और पिज़्ज़ा ट्रे भी मुझे लार्ज साइज़ की तो मिल गई थी यहाँ पे, लेकिन मीडियम साइज़ की नहीं मिली। आई थिंक यहाँ पे ना लोग पहले ही उठा के ले जाते होंगे, पता नहीं बेकिंग का सामान बहुत कम था। इसके अलावा मैं यहाँ पे जो हीट प्रूफ ट्रे देख रही थी, मैंने कहा ये मैं ले लेती हूँ, लेकिन ये तो बहुत ही महंगी थी। 2600 की थी, कोई 1200 की, कोई 1500 की, कोई 2000 की। बर्तन इतने एक्सपेंसिव थे। फिर मैंने ये 2 प्लेट ली, एक ट्रे और एक प्लेट। इसके अलावा मैंने एक छोटी सी कढ़ाई ली, ये फ्राइंग के लिए, क्योंकि मेरी कढ़ाई बहुत ख़राब हुई हुई थी, मैंने सोचा था चेंज करूँगी। तो ये भी 2500 रुपये की मिली है, छोटा साइज़ है, हालांकि ये बहुत स्मॉल साइज़ है। बर्तन बहुत महंगे हैं और ये थोड़ी सी शॉपिंग जो है ना 10,000 की हुई है। और ये मैं आपको ना घर जाके दिखाऊंगी कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें ली हैं। तो फिर सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट बिहा ने किया। बिहा को कोई टॉय नहीं पसंद आ रहा था और ये ज़िद कर रही थी कि टॉय तो लेना ही लेना है, क्योंकि ये साथ जाए और ऐसा हो नहीं सकता कि ये टॉय ना ले। तो यहाँ पे बैग्स की भी काफ़ी कलेक्शन लगी हुई थी। वैसे ये काफ़ी बड़ा स्टोर है और अच्छी चीज़ें थी यहाँ पे, लेकिन ये कि एक्सपेंसिव ये भी है, ऐसा नहीं है कि ये एक्सपेंसिव नहीं है। मुझे तो ये नक्शबंदी से भी ज़्यादा ही एक्सपेंसिव लगा है। शायद इनकी क्रॉकरी महंगी हो गई या फिर ग्रॉसरी हो सकता है सस्ती हो। तो खैर उसके बाद शॉपिंग के बाद हम लोग आ गए थे आइसक्रीम खाने, क्योंकि अफ्तारी के बाद ना बहुत प्यास लगती है और दिल करता है कोई ठंडी और मीठी चीज़ मिल जाए। तो मैंने कहा मैं तो शेक ही पीऊँगी। फिर मैंने अपने लिए खजूर और ये खोए का शेक मंगवाया था।
खजूर खोया फ्लेवर में। और अबिहा के बाबा ने और अबिहा ने आइसक्रीम अपने लिए मंगवाई थी। और मैं बार बार कह रही थी कि मुझे पानी पीना है। मैंने कहा पहले मैं पानी का एक गिलास पीऊँगी फिर शेक पीऊँगी। फिर मैंने सादा पानी का एक गिलास मंगवाया, वो मैंने पिया, उसके बाद शेक मैंने पिया। प्यास ही इतनी लग रही थी, मैं बार बार पानी पी रही थी। और उसके बाद फिर हम लोग अबाया वाली शॉप पे आ गए। मैंने जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैंने अबाए भी लेने थे, अबाया भी लेना था। तो यहाँ पे ना बहुत प्यारे अबाए थे, लेकिन ये कि सारे रेशमी स्टफ़ में थे। लेकिन मुझे लीलन का या लॉन का चाहिए था, क्योंकि गर्मियों में ना मोटे ये रेशमी नहीं पहने जाते। फिर मुझे ये वाला पसंद आ गया। लीलन का तो नहीं मिला, लेकिन ये स्टफ़ भी अच्छा था और ये ना कॉटन का था। तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव था, लेकिन बहुत डिसेंट और प्यारा अबाया था। तो ये मैं ना आपको पहन के दिखाऊँगी इंशाल्लाह। ये वाला पसंद आया और इसके अलावा मुझे ये स्कार्फ़ पसंद आया, क्योंकि मेरा अबाया बहुत पुराना हो चुका था। मैंने काफ़ी देर के बाद चेंज किया है। तो ये सारी इनकम कह रही हूँ, ये सारी शॉपिंग जो है ना मैंने यूट्यूब इनकम से ही की है माशाल्लाह से। और इसलिए शेयर नहीं किया एग्जैक्ट फिगर की नज़र लग जाती है। आप लोग भी कहते हैं कि आप ही अपना एग्जैक्ट फिगर ना शेयर किया करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में ना अपनी शॉपिंग दिखाऊंगी, क्योंकि घर आके ना मेरी बस हो गई थी, थक गई थी, मेरा दिल ही नहीं किया वीडियो बनाने का। ये था बिहा का टॉय। तो बस यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पे भी फॉलो कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।